ये लोहार कॉलोनी में नापने का काम शुरू हो गया है और यहाँ नापने के बाद नक्शे बनाए जाएंगे। ये आप लोग जो जुड़ रहे हैं हमसे उनको समझाने के लिए है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो ये हमारी संस्था भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी नक्शा बना रही है, जहाँ पिछले वर्षों से रह रहे हैं। और ये नक्शा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जयपुर कलेक्टर ने हमें नक्शा बनाने के लिए और बाकी कामों को करने के लिए आदेश दे रखे हैं और उस आदेश को भी तहसीलदार को पहुंचाया गया है। अब तहसीलदार को भी लेकर आना है। तो पहले हम नक्शा बना रहे हैं, उस नक्शे को ले जाकर कलेक्टर साहब के सामने बैठेंगे और उनको कहेंगे कि साहब ये नक्शा है, आप इसको सबमिट करो, अपने यहाँ दर्ज करो। और जब कलेक्टर साहब के यहाँ दर्ज हो जाएगा और संबंधित विभागों में दर्ज हो जाएगा ये नक्शा, तब ये साबित हो जाएगा कि इस नक्शे में जितनी जमीन है वो इस व्यक्ति की है, यानी जो भी यहाँ रह रहे हैं। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम वर्षों से रह रहे हैं कई बस्तियों में कई जगहों पर वर्षों से 50 साल 60 साल 70 साल, लेकिन रह ही रहे हैं, उसका कोई अपने पास सबूत नहीं है। तो ये हम सबूत बना रहे हैं और हम अपनी मर्जी से नहीं बना रहे हैं। जयपुर कलेक्टर के नापने के आदेश आने के बाद, नीचे दिए जाने के बाद हम बना रहे हैं, ताकि प्रशासन के साथ चलें। और हमेशा यही गलती हम करते हैं, सरकार और पार्टी के नेता आते हैं और कह जाते हैं कि हाँ हम आपको मदद करेंगे, तो वो घर चले जाते हैं। वो क्यों नापने आएंगे, वो क्यों नक्शा बनाएंगे? ये सारी चीजें तो हमें करनी है ना, हमें खुद को करनी पड़ेगी। तो ये लड़ाई अब घुमंतू समाज के द्वारा शुरू हो गई है और कई जगहों पर नापा गया है। आज लोग बाग कंफ्यूज हैं, तो इसलिए हम नापते हुए की वीडियो जारी कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, जागो। आप भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी एकमात्र वह संस्था है जो लगातार तरीके से काम कर रही है। हम नेता नहीं है, हम पत्रकार हैं। हमने कोई समस्या देखी और समस्या देखने के बाद उस समस्या को सुलझाने के लिए हम निकल पड़े हैं कि कैसे सुलझे। सबको अपना अपना रोल निभाना है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आज हम अखबार में लिख दें, टीवी में चला दें और वो समस्या हल नहीं हो रही है, तो उससे बाहर निकलकर लोगों की मदद करने के लिए भी आना होगा। तो हम यहाँ मदद कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। और यह किसी दल का नहीं है, न राजनीति के लिए इसका लाभ हो रहा है, न बीजेपी के लिए, न कांग्रेस के लिए। सीधे सीधे घुमंतू समाज के लिए ये लोहारों की बस्ती में मुहाना में नापने का काम शुरू हो चुका है और अन्य बस्तियों में भी मीटिंगें हो चुकी है और वहाँ भी नापने का काम भी शुरू हो चुका है। और कई जगहों पर अलग अलग टीमें काम कर रही है। और चुनाव से पहले 6 महीने बाद, ध्यान रखना आप, 6 महीने बाद 6 महीने बाद चुनाव है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में अरुण सिंह जी जो यहाँ के बीजेपी के प्रभारी है वो बैठे, लखावत जी बैठे, उनके साथ बैठे और उन्होंने हमारी राष्ट्रीय स्तर पर बात करवाई। अमित शाह तक सूचना पहुंचाई कि इस तरीके से एक भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी है वो अड़ गया है, वो वोट देने ही नहीं दे रहा घुमंतू समाज को। तो हमारी मीटिंग में तय हुआ कि बीजेपी सरकार आए या ना आए वे हमारी मदद करेंगे। अच्छी लगी हमको उनकी ये बात कि अगर सरकार नहीं आए तो भी वे मदद कर रहे हैं। हमने मैसेज भेजा, पूरे राजस्थान में गया, घुमंतू समाज ने पहली बार बीजेपी को भारी मतों से विजयी दिलाया। लेकिन अब हमारी बारी है, हमने एक बार जो वोट था दे दिया, अब हमें क्या दे रहे हैं? तो कलेक्टर साहब के तो आदेश आ चुके हैं, इसमें बीजेपी का या कांग्रेस के किसी नेता का कोई रोल नहीं है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी खुद गया है, कोई नेता नहीं सपोर्ट में आया। लेकिन अब हमें बीजेपी का सपोर्ट चाहिए। 6 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनना है, उसके लिए भी वोट जाने। तो हमने सब लोगों ने ये तय किया है कि इस बीच में सरकार अगर हमारे पट्टों के लिए उचित कार्रवाई करते हुए काम को आगे बढ़ा देती है, क्योंकि हम जिस जगह पर रह रहे हैं 50 साल से 60 साल से 70 साल से उसी जगह पर रह रहे हैं, हमें तो वही पट्टा चाहिए। ये हमारा मूल अधिकार है। हम कब्जा सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हम जीते हुए हैं। तो ये साथियों जुड़ो इस आंदोलन से, इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है और जीतना है, आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये चुनाव होने के बाद कुछ नहीं होगा। जागो, आप सब समझदार बनो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें कहने आएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचना कि आखिर इस बार क्यों पट्टा मिलेगा, क्योंकि हम सारी चीजें विधिवत तरीके से कानूनी तौर से करते जा रहे हैं। और यही नहीं, सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो कोर्ट का भी हम कर रहे हैं। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोहार गाड़िया लोहार समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष है, ये समझदार है, इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन आज तक इस तरीके की लड़ाई लड़ी क्या? आज तक नहीं लड़ी ना, पहली बार लड़ रहे हैं। पहली बार हम इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं
क्योंकि हमारा लक्ष्य जीतना है और हमारा हथियार कानून है। कानूनी रूप से हर सबूत को जुटाते हुए कोर्ट में भी लड़ेंगे और सरकार की मेज पर भी लड़ेंगे और जीत कराएंगे। और ऐसे ऐसे ये सब अंदर से पूछना पड़ेगा। ला खोलो ना शंकर वो ना बोले भैया वो पिछोड़ो वो पिछोड़ो ना अपनी वहीं वो पास में ना कुछ है वो बिमलेश के रूम में से हम न पाए यहां पे बैठो गाड़ी है ना सर उधर का ये वाला तो बिमलेश की तो नापी हां नहीं बिमलेश की नहीं ना पर बिमलेश की यार लिया ना सर भाई साहब लंबाई ने नापी बिमलेश की तो लंबाई नापी कौन लंबाई नापी सर हमारी होतना धनी तो आ रही हो थाले धनी हो रही और बूढ़ी धनी तो फट के ना पहले ना करूं क्या नपाए क्या बैठो गाड़ी इधर लगाए कौन देखो क्या बोला ना आपको आ जाओ भैया आ जाओ फटाफट आ जाओ बॉडी आ जाओ इसको फोड़ ले दो मन दे तीन बार बैठो आधी आधी करा दे तीन बार बैठो मंदिर तो जाई नहीं जावा तो पर मंदिर तो कहीं और ये आएगा पप्पू रोड 10 फीट आई 10 फीट आई 10 फीट 10 आ गया 10 फीट आई ऐसे नहीं रोड तो पास हो गई ये तो जाओ आ रही है प्लॉट पूरा बढ़िया 10 हो गया सर ये